Hello friends, once again you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सिखाऊंगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम दो प्रकार के सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं। पहला सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दोनों का ही नेगेटिव सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाऊंगा, पर सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंसेस के अनुवाद के नियम, तो इसमें फ्रेंड्स केवल एक ही नियम काम कर जाएगा। रूल इस प्रकार है, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में नॉट या नेवर का प्रयोग हैड के बाद होता है। यानी कि जब भी कभी आप पास्ट परफेक्ट में नॉट लगाएं या नेवर का प्रयोग करें तो हमेशा आप हैड के बाद ही करें। जैसे मैंने यहां लिख के दिखाया आपको, हैड नॉट या फिर नेवर, ये स्थिति रहेगी आपकी। अब आप इसके लिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, और आप सभी जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ ही हेड लगता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर हेड लिखें, उसके बाद ही नॉट या नेवर का प्रयोग करें, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात भी आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखें, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड्स लिखें। कितना सरल है। तो फ्रेंड्स चलिए इनको सीखने के लिए हम एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। लेते हैं पहला एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, अर्थात मैंने कल तक आपका पत्र प्राप्त नहीं किया था। तो यहां मैंने का मतलब, मुझे का मतलब मैंने। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, और यहां सब्जेक्ट हमारा शुरू में ही दे रखा है मुझे, यानी मैं, आई। ठीक, टेंस के मुताबिक इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस में नहीं है या कभी नहीं है। अगर है तो तुरंत हमें हेड के बाद नॉट या नेवर लगाना चाहिए। ये देखिएगा यहां पर ये नहीं, ये नॉट आएगा। ठीक, उसके बाद हमेशा की तरह पीछे से सेंटेंस को उल्टा चलना चाहिए, ऐसी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। तो यहां है मिला था, तो मिलने की रिसीव, और रिसीव की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, ये लिखिए। ठीक, इतना हो गया। अब रिसीव्ड मिला था, क्या मिला था आपको? आपका पत्र, योर लेटर, ये इतना आ रहा है। अब आया समय, तो देखिए कल तक, तो यहां तक के लिए टिल का प्रयोग हुआ, और कल के लिए यस्टरडे। इस तरीके से आप बहुत इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। तो इसमें आए शब्द पहले कभी। अब इसका अनुवाद कैसे करें देखें जरा। उसने ही, यह हुआ हमारा पहला। ठीक, उसके बाद इसमें आता है कभी नहीं, ये देखिएगा। तो पहले लिखेंगे हम अपना हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद लिखेंगे कभी नहीं, नेवर। ये देखिए, इसके बाद आता है फिर पीछे से देखा, सीन। अब सीन का ऑब्जेक्ट है ताजमहल, तो हम लिखेंगे द ताजमहल। ठीक, अब ये बचा पहले। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है कि जिसमें पहले भी आ जाए और कभी नहीं भी आ जाए, तो आप कभी नहीं शब्द को, यानी नेवर को, तो लिखें हेड के बाद यहां, देखिएगा, और पहले को लिखें लास्ट में, ये इस तरीके से, ये देखिएगा। तो आपका सेंटेंस जो है बहुत इजीली ट्रांसलेट हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ही हैड नेवर सीन
द ताजमहल बिफोर। इस तरीके से पहले कभी नहीं का प्रयोग कीजिएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखिएगा। हमने इतना मोटा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। तो देखिए पहले भी आया है और कभी नहीं भी आया है। तो पहले वाला तरीका अप्लाई करेंगे। हमने नंबर 1 वी, ठीक, हैड लग गया, वी हैड। अब कभी नहीं नेवर, ठीक। अब उसके बाद वही पीछे से देखा सीन। अब सीन का जो ऑब्जेक्ट होगा, क्या चीज देखी उन्होंने, इतना मोटा आदमी। तो यहां से हम पीछे जाते हैं और पीछे से इधर को उल्टा लौटते हैं। तो इतना मोटा आदमी को लिखते हैं सच आ फैट मैन। अब बचा पहले, इसे लास्ट में लिख दीजिएगा। ये देखिएगा, हो गया तैयार। वी हैड नेवर सीन सच अ फैट मैन बिफोर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखिएगा। मुझे आज तक उसका पार्सल नहीं मिला। तो मुझे यानी मैं, आई हैड नॉट, ये तो अब आप जान ही गए, हैड नॉट ये हुआ। मिला यानी रिसीव्ड, रिसीव्ड उसका पार्सल, हिज पार्सल, ठीक। अब यहां समय समझ लीजिएगा, आज तक, तो तक के लिए टिल का प्रयोग करें आप, टिल टुडे। ये देखिएगा, आई हैड नॉट रिसीव्ड हिज पार्सल टिल टुडे। फ्रेंड्स ये थे सिंपल सेंटेंसेस। अब मैं कॉम्प्लेक्स का सिखाता हूं आपको। देखिए, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अनुवाद के नियम। तो इसमें जो है वो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा। इसमें 3 प्रकार के मेन सेंटेंस होंगे, यानी कि मुख्यतः स्पेशली आपको 3 प्रकार के सेंटेंसों का अनुवाद करना है। पहला ए, जब वाक्य पहले या पूर्व शब्द से जुड़ा हो। अगर ऐसा जुड़ा हुआ होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर काम करेगा। सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके बाद नॉट। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आपको हेड के बाद नॉट लगाना चाहिए। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर सेंटेंस बिफोर से जुड़ जाएगा, यानी पूर्व जो बीच में आया है उसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर एक और सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी कि कॉम्प्लेक्स में दो सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में किया जाएगा और एक सेंटेंस का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में किया जाएगा। और ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं। बस मैं आज आपको ये और बता दूं कि इनमें नॉट कैसे लगाया जाता है। अब इसके बाद जो बी वाला है उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। जब वाक्य बाद या पश्चात शब्द से जुड़ा हो, इन दो में से किसी एक से, मतलब एक ही दोनों का कुछ तो जरूर आएगा, बाद या पश्चात से जुड़ा हुआ हो, तो वहां कैसा स्ट्रक्चर होगा। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, फिर डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर अदर वर्ड है तो लिख दीजिएगा, ना तो फिर ऑब्जेक्ट तक ही होता है अमूमन, वो आप इतना कर लीजिएगा। फिर इसमें पश्चात की इंग्लिश लिखकर आफ्टर सब्जेक्ट को फिर शुरू करेंगे, सेंटेंस को फिर शुरू करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आप समझ जाइएगा जब डिड नॉट लग रहा है तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव हुआ और फिर बाद में जो है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि पहले से जुड़ेगा तो हेड पहले आता है, और अगर बाद से जुड़ेगा तो हेड बाद को आता है। समझ गए आप? ऐसे भी पहचान सकते हैं, वरना ना तो स्ट्रक्चर तो है ही आपके सामने। चलिएगा मैं तीसरा स्ट्रक्चर और बता दूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रकार, जब वाक्य की शब्द से जुड़ा हो, यानी कि सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत आता है ये। जब वाक्य की से जुड़ा हुआ हो तो पहले तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद जब इतना सेंटेंस पहला वाला बन जाएगा तो उसके बाद दैट लगाएंगे, की के लिए दैट। ये देखिए आप, इस की के लिए दैट लगाएंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर अदर वर्ड्स हो तो वो हमें ऑब्जेक्ट के बाद लिखने चाहिए। तो ये थे हमारे तीनों स्ट्रक्चर। अब फ्रेंड्स मैं इनको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूं ताकि आपका काम और आसान हो जाए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप बहुत इजीली सीख जाएंगे, कोई कठिन चीज नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल, चोर के भागने से पहले पुलिस वहां नहीं पहुंची थी। सबसे पहली बात पहचान देखिएगा, पहले शब्द आ गया। ठीक, दूसरी बात, हम नेगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन कर रहे हैं तो देखिएगा नॉट ही आ गया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत ही सामान्य बात है, बहुत जनरल बात है कि जब भी कभी सेंटेंस पहले या बाद से जुड़े, हमेशा आपको बाद वाला सेंटेंस पहले अनुवाद करना। ये बिल्कुल आप गांठ बांध दीजिए कि चाहे पहले से जुड़े चाहे बाद से जुड़े, हमेशा बाद वाला सेंटेंस पहले अनुवाद किया जाएगा। याद रखना आप इस बात को। दूसरी बात, अब डिपेंड करता है इस पे, अगर ये पहले से जुड़ा है तो ये वाला सेंटेंस जो बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा, ये याद रखना आपको। और जब ये बाद से जुड़ेगा तो यहां वाला सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म से बनेगा। यानी दो ही तो चीजें हैं, एक सेकंड फॉर्म वाला, एक थर्ड फॉर्म वाला। अब ये थर्ड फॉर्म का जब हमने बना दिया तो कोई अनाड़ी भी समझ जाएगा कि पहले वाला सेकंड फॉर्म का ही बचा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता हूं। पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, ये बनाती है द पुलिस। ये देखिए द पुलिस हो गया। अब पुलिस के बाद इसमें आएगा, देखिए हेड, सब्जेक्ट के बाद हेड, फिर नॉट, ये नहीं के लिए नॉट आ गया। अब पहुंची, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, रीच्ड वहां दिया। अब उसके बाद हम सेंटेंस को जोड़ेंगे पहले से, बिफोर। ठीक, अब ये वाला सेंटेंस बनेगा शुरू वाला, तो ये सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म से बनेगा। तो चोर के भागने से, तो चोर को द थीफ। अब भागने की होती है रन, सेकंड फॉर्म आएगी रैन, तो रैन अभी कर देंगे, रैन। ये देखिएगा सेंटेंस, द पुलिस हैड नॉट रीच दियर बिफोर द थीफ रैन अवे। ठीक भाई, अब अगला सेंटेंस मैं लेता हूं आपको बाद वाला। देखिए फ्रेंड्स, तुम्हारे जाने के बाद सीता यहां नहीं आई थी, तो आगे देखिए बाद या पश्चात। अब इसमें भी दो सेंटेंस हैं, ये देखिएगा, ठीक है ना। हमें तो हमेशा पहले हो या बाद हो, हमेशा बाद वाला सेंटेंस पहले अनुवाद करना है। एक प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व हो जाती है, दो में से कौन सा पहले बनाएं, तो ये वाला पहले बनाइएगा। अब सवाल है ये बाद से जुड़ा है, तो इसके अंदर इस सिस्टम का उल्टा हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म जो शुरू में थी वो लास्ट में पहुंच गई। अब यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं की इंग्लिश, डिड नॉट प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। तो सीता, ये देखिएगा सीता, नहीं के लिए डिड नॉट। ठीक, कितना काम हो गया, सीता डिड नॉट। अब आने की कम, अब कम और फिर यहां हियर, ये देखिएगा सीता डिड नॉट कम हियर। अब जोड़ देंगे इस बात से आफ्टर। ठीक, आफ्टर के बाद तुम्हारे जाने के, तो आप जान ही चुके हैं। अब ये सेकंड, ये डिड नॉट वाला यानी पास्ट इंडेफिनिट बन गया। अब आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना, तो तुम्हारे जाने के, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है तुम्हारे यानी तुम, यू, फिर हेड और जाने की गॉन। तो सेंटेंस पूरा तैयार हो गया, सीता डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। मैं एक आधा एग्जाम्पल और अभी बता दूंगा, पहले तीनों का एक एक बता दूं। चलिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गीता ने कहा कि अंकुर पास नहीं हुआ है। तो देखिए मैंने उस दिन में बताया था आपको, इसमें है आता है, तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत आता है सेंटेंस। होता क्या है कि जब हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होती है तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में ही करना होता है। तो देखिए पहचान तो प्रेजेंट परफेक्ट की है, पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव, तो हम इसमें क्या कर देंगे, पास्ट रूप हैड। इस कारण ऐसा होता है। तो गीता ने कहा, गीता सेड,
ये हुई पास्ट में सेकंड फॉर्म। ठीक, अब की के लिए हम दैट लगाते हैं, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था दैट। अब ये सेंटेंस पूरा बना दीजिए। अंकुर पास नहीं हुआ है, अंकुर हैड, देखिए हैड लगाया हमने, भले ही है लेकिन लगेगा हैड, क्यों? क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ हैज हैव का हेड मान लीजिए, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी करते हैं। तो हैड नॉट, अभी नहीं हो गया। पास होना क्या है? पास्ट, ये देखिएगा। तो गीता सेड दैट अंकुर हैड नॉट पास्ड। इतना आसान है, बच्चे भी बना लेंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे। मैं तो पहले ही कहता हूं आपको, बस आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही आसानी से आप सीखते रहिएगा। बस बात ही क्या है, जरा सारी बातें सीखना ही तो है, अभी सिखाए देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ जाने से पहले उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। तो पहचान देखिए, पहले आ गया। दोनों सेंटेंस को पहचान लीजिएगा, एक शुरू में होता है, एक आखिर में होता। पहले से जुड़ा हुआ है सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड, यहां पे नॉट भी है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर V3 इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आएगी। अब होना क्या है, सेंटेंस का अनुवाद कीजिए पहले। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने, ये भी जान लीजिएगा दोनों तरफ एक ही व्यक्ति है। लखनऊ जाने से पहले उसने मुझे कुछ नहीं बताया, तो उसने यानी ही इधर है और ही इधर है, दोनों तरफ काम करने वाला एक ही व्यक्ति है। उसने ही, ये देखिए ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हैड, ये हो गया, ये नॉट भी हो गया। तो ही हैड नॉट इतना बन गया। बताया, बताने की टेल होती, थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी। अब टोल्ड मी, ये ऑब्जेक्ट है, मुझे। अब कुछ के लिए एनीथिंग, ये देखिएगा। तो ही हैड नॉट टोल्ड मी एनीथिंग, एक सेंटेंस पूरा हो गया हमारा इधर वाला। अब ये पहले से हम इसे जोड़ देंगे, ये देखिएगा बिफोर। ठीक, अब बिफोर के बाद यहां आ जाइएगा लखनऊ जाने से, तो इससे पहले कि वो लखनऊ जाता, बिफोर ही वेंट टू लखनऊ। इस तरीके से अनुवाद करना चाहिए। तो पूरा सेंटेंस तैयार हो गया। ही हैड नॉट टोल्ड मी एनीथिंग बिफोर ही वेंट टू लखनऊ। एक और ले लूं बाद वाला, दो हो जाएंगे दोनों के। देखिए फ्रेंड्स, एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। प्रधानाचार्य जी के जाने के पश्चात मास्टर साहब ने छात्रों को नहीं पढ़ाया था। तो हमारे पास यही पहचान है, पश्चात आ गई बीच में। एक सेंटेंस हमारा पीछे की तरफ रखा होता है, एक शुरू की तरफ। अब हम सिस्टम जानते हैं। अब पश्चात आया है तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, ये, और इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो अब फ्रेंड्स यहां से शुरू करते हैं। मास्टर साहब ने, द टीचर, अब नहीं के लिए डिड नॉट, और पढ़ाने की टीच, पीछे से उल्टा चलेंगे, टीच, डिड नॉट टीच, किसको? छात्रों को, द स्टूडेंट्स। अब इसे जोड़ेंगे आफ्टर, ठीक है, आफ्टर प्रधानाचार्य जी के जाने के, आफ्टर द प्रिंसिपल, हैड गॉन, थोड़ा सा नीचा हो गया ये, हैड गॉन। अब ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रधानाचार्य जी के जाने के पश्चात मास्टर साहब ने छात्रों को नहीं पढ़ाया था। द टीचर डिड नॉट टीच द स्टूडेंट्स, यहां डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखें इस बात का। आफ्टर द प्रिंसिपल हैड गॉन, ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि हमने सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करा, कोई दिक्कत नहीं आई।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अनुवाद करा, कोई दिक्कत नहीं आई। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम धीरे धीरे सब चीज़ सीख जाते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, बस आप ऐसे ही बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।